देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रच्छेदित करते हैं। ठीक है, तो देखो ए बी सी डी एक चतुर्भुज हो गया और ये कहाँ पे प्रच्छेदित कर रहे हैं? ओ पे। ओके, इसके जो ये विकर्ण है। ठीक, आगे कि ए ओ अपॉन में बी ओ बराबर सी ओ अपॉन में डी ओ। ए ओ, ठीक है, बटे में बी ओ ये वाला, और दूसरा है सी ओ बटे में डी ओ ये वाला। ठीक, और सिद्ध आपको क्या करना है कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है या नहीं। ठीक है, सिद्ध ये करना है आपको। देखो यहाँ क्या लिखेंगे, दिया है। ठीक है, तो क्या दिया गया है आपको कि ए ओ बटे में बी ओ, ओके, बराबर सी ओ बटे में डी ओ। ओके, अब इसमें हम एक रचना करेंगे। ठीक है, रचना देखो क्या है। बिंदु ओ, ठीक है, देखो बिंदु ओ से डी ई पैरेलल डी सी। ठीक है, या फिर एक और लिख सकते हैं, या ए बी। ओके, खींचा, यानी देखो ये जो आपका है ओ से, यानी बिंदु ओ, ठीक है, ये ओ है, सॉरी यहाँ पे ओ है ये आपका। ठीक है, ओ ई, ये ओ ई है वो आपके किसके बराबर है? डी सी के बराबर। ठीक है, अब आगे देखो क्या होगा, उपपत्ति में देखते हैं। आपको क्या दे रखा है? ए ओ बटे में बी ओ, ठीक है, और बराबर में सी ओ बटे में डी ओ। तो इसी से देखते हैं। ठीक है, ए ओ बटे में बी ओ बराबर सी ओ बटे में डी ओ। ठीक, इसको हम क्या मानते हैं? समीकरण नंबर 1। ठीक है, आगे देखते हैं त्रिभुज ए ओ बी में, ये जो आपका दिया था वही हमने लिख दिया। ठीक, अब त्रिभुज ए ओ बी देखो, ए ओ बी ये ऊपर वाले में, यहाँ से ये इसमें। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ओ ई है आपका, ओ ई ये किसके पैरेलल है? ये रचना से हमने किया है। ठीक है, तो जो ओ ई पैरेलल है वो किसके हो जाएगा? आपका ए और बी के। यहाँ से देखो ओ ई डी सी या फिर ए बी। ठीक, ओ ई डी सी की पैरेलल है और ओ ई ए बी की पैरेलल है। ओके, आगे देखते हैं। तो अब यहाँ से देखो क्या ले सकते हैं हम? डी ई छोटी भुजा, ठीक है, डी ई बटे में लिखेंगे ई ए, ओके, बराबर में ओ डी, ओके, और बटे में क्या लिखेंगे? ओ बी, ओ डी और बटे में ओ बी। आगे देखते हैं, अब इसे पलट देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? पलट देंगे। यहाँ लिखना चाहो तो लिख दो, पलटने पर। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका, ई ए बटे में डी ई बराबर, ये डी है आपका। ओके, और इसे हम क्या ले सकते हैं? बी ओ बटे में डी ओ हो जाएगा, या ओ डी ए की बात है। ठीक है, ये आपका समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, देखो ए ओ बी ओ, ठीक, और सी ओ और डी ओ। तो अब यहाँ से देखो क्या ले सकते हैं हम? ए ओ बटे में बी ओ बराबर ई ए बटे में डी ई बराबर बी ओ बटे में डी ओ। अब यहाँ से देखो सी ओ अपॉन में डी ओ ये। ठीक, यहाँ पे 2 है, एक इसे एक तो ये लिख सकते हैं। ठीक है, या मैं और लिख लो यहाँ पे, या फिर इसे क्या ले सकते हैं हम? ए ओ बटे में
CO बराबर लिख सकते हैं BO बटे में DO। ओके, तो यहाँ से देखो क्या आएगा समीकरण 1 व 2 से आपका AO, ठीक है, ये वाला, और क्या हो जाएगा बटे में BO, ठीक है। अब क्या लिखा EA ये हो गया। अब देखो जब इसे पलटेंगे तो यही आपका ये जो लिखा देखो BO तो ये आपस से यहाँ से एक बार आ जाएगा, एक बार ये 2 बार है, तो यहाँ से एक बार आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया AO बटे में BO बराबर EA बटे में DE बराबर BO अपॉन में D, ठीक है। अब ये हमारा लगभग प्रूफ हो चुका है, ठीक है। अब एक लाइन और बची है, वो लिख दो, अर्थात त्रिभुज ABC की भुजाओं AO और AC पर, सॉरी AD है, AD पे E है ना, यहाँ लिखेंगे AD, ठीक है। AD और AC रुको थोड़ा, AC ओके, AC पर स्थित बिंदु E और O, ठीक है, इनको समान अनुपात में बांटते हैं, इनको समान अनुपात में बांटते हैं, ओके। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा OE पैरेलल में DC, ठीक है, या फिर और लिख सकते हैं और OE पैरेलल में AB, ठीक, यहाँ पे थोड़ा लिखे दे रहे, हो जाएगा आपका अर्थात AB पैरेलल DC, ठीक है, AB पैरेलल DC, ओके। अब यहाँ लिख दो जो हमसे प्रूव गया, अतः, ठीक, ABCD एक समलंब चतुर्भुज, अतः ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, ओके। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यदि किसी त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता हो तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो इसका जरा चित्र बना ले रहे हैं। यहाँ आपका ABC और D, ये हो गया आपका चित्र, ठीक है। अब देखो इसमें दिया क्या गया है, सबसे पहले वो लिखते हैं, दिया है, ठीक है, क्या दिया है, त्रिभुज ABC आपका, तो त्रिभुज ABC में एंगल D एंगल A का समद्विभाजक है, या AD का, ठीक है, यहाँ लिखना चाहो तो A और D लिख दो, ठीक है। AD एंगल A का समद्विभाजक है, AD ये है, A को 2 भागों में बांटता है, ठीक है, समद्विभाजक है, ओके।
तो फिर यहाँ से आपका क्या हो गया, बी डी बराबर आपका क्या हो जाएगा, डी सी। ठीक, और आपको देखो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या दिया, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, यानी कि त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। ओके, तो यहाँ से देखो रचना लिखेंगे, रचना में हमने क्या किया वो देख लो। एंगल ए का समद्विभाजक, ठीक, रेखा ए डी खींचा। ओके, ये रेखा थी नहीं तो ये हमने अपने पास से खींची, इसलिए ये रचना हो गई। ठीक, अब उपपत्ति में देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, वो देखते हैं। ओके, तो ये चीज़ दी गई है आपको, ये यहाँ जाएगी। ठीक है, एंगल ए का समद्विभाजक, ठीक, ए डी है। ओके, समद्विभाजक ए डी है, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं ए बी बटे में ए सी बराबर बी डी बटे में डी सी। ठीक है, पहले हम क्या ले सकते हैं, ए बी बटे में ए सी, और क्या ले सकते हैं, बी डी बटे में डी सी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ए बी बटे में ए सी बराबर, अब यहाँ देखो बी डी, तो यहाँ से देखो बी डी बराबर डी सी है, तो बी डी की जगह हम क्या ले सकते हैं, डी सी, तो इस बी डी की जगह भी हम क्या लिख देंगे, डी सी। ठीक है, डी सी बटे में डी सी, इस डी सी कैंसिल हो गया आपका, तो यहाँ क्या बचा, ए बी बटे में ए सी बराबर 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए बी बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, ए सी। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है कि इसकी दो भुजाएं बराबर हों। ठीक, तो ए बी और ए बी बराबर ए सी की दो भुजाएं बराबर आ गई। ठीक है, तो ये जो हमारा त्रिभुज ए बी सी है, ये भी कैसा, एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। चतुर्भुज ए बी सी डी का विकर्ण बी डी, चतुर्भुज ए बी सी डी हो गया, इसका विकर्ण बी डी ये वाला। ठीक है, ये एंगल बी और एंगल डी को समद्विभाजित करता है, इस बी को और इस डी को दो भागों में बांट रहा है। ठीक है, तो सिद्ध करना है आपको ए बी बटे में बी सी, ए बी बटे में बी सी बराबर डी ए बटे में डी सी या सी डी। ठीक है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, दिया है क्या है आपका, चतुर्भुज ए बी सी डी में बी डी, ठीक है, एक विकर्ण है जो एंगल बी और एंगल डी को समद्विभाजित करता है। ओके, अब आपको प्रूफ क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, तो देखो हमको सिद्ध क्या करना है, ए बी बटे में बी सी बराबर डी ए बटे में सी डी। ओके, तब देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक, उपपत्ति में आ जाओ, तो देखते हैं त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी ये वाला, यहाँ से ये और ये। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बी एम, जो बी एम है वो आपका एंगल बी का समद्विभाजक हो जाएगा, समद्विभाजक है। ठीक, यहाँ से देखो ये बी और एम, यहाँ पे एम है ये आपका, तो ये बी एम एंगल बी को देखो दो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, ए एम बटे में
एम सी बराबर ए बी बटे में बी सी, इसे समीकरण नंबर 1 देंगे। ठीक है, देखो ए एम बटे में एम सी इक्वल में ए बी बटे में बी सी। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, समीकरण नंबर 1। अब आगे बढ़ते दूसरा त्रिभुज देखते हैं। त्रिभुज ए डी सी में, यानी कि पहले ये नीचे वाला त्रिभुज सॉल्व किया, अब ऊपर वाले को करते हैं। ठीक है, तो सेम जैसे ए बी सी वाला हुआ वैसे ही ए डी सी वाला हुआ। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं डी एम एंगल डी का समद्विभाजक है। ठीक है, तो सेम तरीके से करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका ए एम बटे में एम सी बराबर हो जाएगा आपका ए डी बटे में सी डी, आपका समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो देखो 1 व 2 से ए एम एम सी, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा ए बी बटे में बी सी बराबर, और 2 से बचेगा आपके पास ए डी बटे में सी डी। ठीक है, यही आपको प्रूफ कराया गया था। ए बी बटे बी सी इक्वल डी ए बटे सी डी, तो डी ए बटे सी डी। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, ए बी सी डी एक आपका चतुर्भुज हो गया। आगे देख क्या रखा है, ए बी पैरेलल डी सी, ए बी और डी सी एक दूसरे के बराबर है, तो सिद्ध आपको करना है डी ई बटे में ई बी, डी ई बटे में ई बी। ठीक है, बराबर ई सी बटे में ई ए। ठीक है, यानी बिकर्ड वाले में। ठीक, तो देखते हैं इसमें क्या क्या हो जाए। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया क्या है। ठीक है, तो देखते हैं दिया है समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण ए सी तथा बी डी। ठीक, ओके, परस्पर बिंदु ई पर काटते हैं। ओके, ये यहाँ से आ गया आपका। अब आगे आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध देखो आपको सिद्ध क्या करना है, डी ई बटे में ई बी, सॉरी बटे में ई और बी बराबर ई सी बटे में सी ई है। ठीक है, ई और ए। ओके, ये रहा आपका। अब देखो इसमें रचना हमने क्या की है, ये एक्स्ट्रा लाइन डाल दी एफ ई वाली। ठीक है, तो रचना भी लिखनी पड़ेगी, लिख दो रचना में बिंदु ई से ई एफ पैरेलल ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 11 हुआ था, तो सेम प्रोसेस से करते हैं। ई एफ यानी कि ये वाली लाइन है, इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो ये दे रखा है ए सी तथा बी डी परस्पर बिंदु। ठीक, यानी कि ये और ये एक दूसरे के बराबर है, नहीं तो यहाँ से देख लो ये आपको दे रखा है, इसमें और लिख दो ए बी पैरेलल डी सी। ठीक है, अब देखो जब ए बी की लाइन अगर कोई बराबर होगी तो डी सी की अपने आप हो जाएगी। ठीक है, तो वही है ई एफ ए बी के है तो सी डी के भी हो जाएगी। ठीक है, अब उपपत्ति में देखते हैं हम त्रिभुज ए सी डी में। ओके, ए सी डी ये वाला, ये ऊपर इस साइड का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, ई एफ पैरेलल किसके हो जाएगा, आपका सी डी के हो जाएगा। तो जब यहाँ एक दूसरे पैरेलल हो गया तो हम यहाँ क्या ले सकते हैं, ई सी बटे में ए ई बराबर
एफ डी बटे में एफ ए, ठीक है, ये समीकरण नंबर 1। ओके, यहाँ से देखो ई सी बटे में ए ई, ये वाली, ठीक। तो फिर दूसरे साइड क्या लिखेंगे, एफ डी बटे में एफ ए। ओके, ऐसे ही सेम प्रोसेस से करेंगे दूसरे वाले त्रिभुज के साथ, यानी त्रिभुज ए बी डी में, ठीक। पहले ये वाला त्रिभुज हमने लिया था, अब की बार ये वाला ले रहे हैं। ओके, तो इसमें भी देखो क्या है, आपका जो एफ ई है वो आपका किसके बराबर पैरेलल है, ए और बी के पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा आपके पास, ई। ओके, और ई डी बटे में ई और बी इक्वल में आ जाएगा आपके पास एफ डी बटे में एफ ए। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। यहाँ से देखो ई डी ये वाली लाइन और बटे में ई बी ये वाला हिस्सा, ठीक है, इक्वल एफ डी ये और एफ ए ये, ठीक। अब समीकरण 1 और 2 से सॉल्व करते हैं, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से अब यहाँ से देखो एफ डी और एफ ए सेम है, तो यहाँ से आपके पास क्या बचेगा, ई सी बटे में ए ई, ठीक, बराबर में ई डी और बटे में ई बी। हमसे ए प्रूव करवाया गया, ठीक है। देखो क्या सिद्ध कराया गया, डी ई बटे में ई बी। तो देखो डी ई बटे में ई बी या बी ई, ठीक है। आगे इक्वल में क्या है, ई सी और ई ए, ई सी और ई ए। ओके, यही हमसे प्रूव कराया गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 15। चित्र में उभयनिष्ठ विकर्ण BC के दो समकोण त्रिभुज, BC के दो समकोण त्रिभुज ABC तथा DBC हैं, DBC हैं, उभयनिष्ठ यानी बी है दोनों में, ठीक। तथा भुजाएं AC तथा DB एक दूसरे को बिंदु P पर प्रक्षेपित करती हैं। AC ये AC हो गई और DB ये DB हो गई, बिंदु P पर प्रक्षेपित करती हैं। तो सिद्ध करना है AP इंटू में PC, AP और PC इक्वल में DP और PB, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो सिद्ध क्या करना है, अगर देखना है तो दिया है तो लिख दो दिया है, ठीक है। पहले दिया है, लिख दो क्या, एंगल B उभयनिष्ठ है, ठीक है, उभयनिष्ठ है, यहाँ से देख लो, ठीक है। और AC DB एक दूसरे को बिंदु P पर प्रच्छेदित करती हैं। ये रेखा AC और BD एक दूसरे को कहाँ पर बिंदु P पर प्रच्छेद करती हैं, ठीक है। अब हमें सिद्ध क्या करना है वो लिखते हैं, ठीक है। तो देखो आपको सिद्ध क्या करना है, ए पी गुणा में आपका PC बराबर है DP गुणा में आपका P और B, ठीक है। आगे अब रचना हमने की है ना, तो रचना अगर लिखना चाहो लिख दो, नहीं तो उत्पत्ति सीधी आ जाओ। और ये तो दे रखा है, इसमें तो कुछ हुई है, ठीक है। उपपत्ति में देखते हैं, त्रिभुज दो हमारे पास, एक है ABC, ठीक है, और दूसरा आपका DBC, ठीक। तो ये दोनों त्रिभुज लेते हैं, देखते हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DBC। ओके, अब यहाँ से देखते हैं इन दोनों से क्या निकल के आता है, एंगल A बराबर एंगल D बराबर 90 डिग्री, ये आपको दे रखा है, ठीक है। एंगल A और एंगल D 90 डिग्री, ओके। नहीं तो लिखना चाहो लिख दो दिया है, और यहाँ भी अगर लिखना चाहो तो इसमें भी लिख दो
एंगल ए और कॉमा एंगल डी बराबर 90। ओके, आगे आ जाओ, आगे देखते हैं। एंगल बी पी ए बराबर एंगल सी पी डी। ठीक, उभयनिष्ठ मान लो या फिर विपरीत मान लो, कुछ भी मान लो, या सम्मुख मान लो। ठीक है, बी पी ए यानी कि ये वाला। ओके, सी पी डी यानी कि ये वाले। तो एक दूसरे के आमने सामने है, तो इसलिए एक दूसरे के आमने सामने तो इक्वल हो जाएंगे, या विपरीत हैं, या फिर लिख दो सम्मुख कोण है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या, तो अब यहाँ से देखो आपके पास दो आ गए, तो यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी बी सी। ओके, तो यहाँ से देखो ए बी सी यानी ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो गए, तो फिर इसी सेम प्रकार से ये और ये इस वाले को कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख दो त्रिभुज ए पी बी इक्वल त्रिभुज सी पी डी समरूप। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ लिख दो, चाहे सॉरी यहाँ से हटाओ। ठीक है, यहाँ लिख दो इसी प्रकार। ठीक, अगर ऐसे नहीं लिख सकते तो देखो, जब ये वाला त्रिभुज लेंगे, ठीक, ए बी पी और सी पी डी। ठीक, तो यहाँ से देखो आपके पास क्या आ जाएगा, एक ये हो जाएगा आपका, ठीक है, और एक एंगल ए भी हो जाएगा। ठीक, वही सेम रहेगा, इसलिए इसी प्रकार लिख दिया हमने। अब यहाँ से देखो आपके पास क्या आएगा, बी ए बटे में सी डी बराबर ए पी बटे में डी पी बराबर बी पी बटे में सी पी। देखो कैसे, बी ए बटे में सी डी, बी ए बटे में सी डी। ठीक है, इक्वल में क्या लिखा है, ए पी बटे में डी पी, ये वाला, ये और ये। ठीक, फिर बी पी और सी पी। ओके, अब इसको देखो कैसे, जब इन दोनों को एक साथ करेंगे। ठीक है, जब इन दोनों को हम एक साथ लेंगे, ठीक है, और इन दोनों को एक साथ ले लेंगे, तो यहाँ से देखो क्या आएगा आपका, ए पी गुणा में, अब यहाँ से देखो ए पी और सी पी, इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे इधर, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं, ए पी और क्या हो जाएगा आपका पी सी बराबर बी पी और डी पी, तो डी पी गुणा में हो जाएगा आपका बी पी। तो यही देखो हमसे सिद्ध कराया गया था, ए पी इंटू में पी सी, ए पी इंटू में पी सी इक्वल डी पी इंटू में पी बी, डी पी इंटू में पी बी। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्न आकृति में क्रमशः ओ पी ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ओ पी ओ क्यू ओ आर, ओ पी ओ क्यू ओ आर, ठीक है, पर स्थित बिंदु ए बी और सी इस प्रकार हैं। ये बिंदु स्थित हैं ए बी और सी इस प्रकार हैं कि ए बी, ठीक है, तो ये दिया है, यहाँ लिखते हैं दिया है ए बी पैरेलल है आपका पी क्यू, ठीक है, और क्या है ए सी पैरेलल है आपका पी आर, ठीक है, और यहाँ से आपको सिद्ध क्या करना है, देखिए सिद्ध आपको करना है, ये लिखकर दर्शाइए कि बी सी पैरेलल क्यू आर, ये आपको सिद्ध करना है। ओके, बी सी ये वाली लाइन, ठीक है, ये आपकी बी सी ये वाली लाइन, और क्यू आर, क्यू ये रहा आर और ये वाली लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये आपको सिद्ध करनी है। ओके, तो देखते हैं, देखो उपपत्ति में
सबसे पहले बड़ा वाला त्रिभुज POQ में, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो देखो POQ ये वाला है आपका, ठीक है। POQ ये इस साइड वाला ये, ठीक। तो इसमें देखो क्या है, AB पैरेलल आपको क्या दे रखा है, PQ, A और B यानी ये वाली है इसके बराबर दे रखी है। यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, ठीक है। तो इससे देखो आपका क्या हो जाएगा, OA बटे में लिख सकते हैं हम AP बराबर में हो जाएगा आपका OB और बटे में लिख सकते हैं BQ। फिर से देखो OA ये हो गया, ठीक है। और AP और ये वाली एक दूसरे के अपॉन में आ गई, इक्वल। फिर क्या है OB और BQ, ठीक है ना। यहाँ से अब आगे देखते हैं, ठीक। अब आगे देखते हैं कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज POR में। अब देखो POR, अभी इस साइड वाला ये वाला त्रिभुज लिया था, अब ये इस साइड वाला त्रिभुज सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो आपका क्या हो जाएगा, सेम प्रोसेस जैसे ये हुआ। यहाँ आपको क्या दे रखा है, AC ये वाली इसके बराबर दे रखी है, तो लिख लो AC पैरेलल PR, ओके। तो यहाँ से देखो क्या निकल के आएगा, OA, ठीक, OA बटे में AP बराबर आ जाएगा आपका OC बटे में CR, ठीक है। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, C और R जैसे ये वाला हुआ वैसे ही है, ठीक है। OA और देखो ACPR ये एक दूसरे के पैरेलल है, तो OA बटे में AP, ठीक। फिर OC बटे में CR, इस साइड वाले में देखो क्या था, OA बटे में AP और OB बटे में BQ, तो सेम है, ठीक। इस वाले को मान लेंगे समीकरण नंबर 1 और इस वाले को मान लेंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो देखो OAAP तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, देखते हैं समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। तो जब एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा OA और AP, ठीक है। तो यहाँ आपके पास बचेगा पहले वाले समीकरण से OB बटे में BQ बराबर OC, ठीक है, बटे में CR, ठीक। आगे देखते हैं, देखो क्या बचा, OB और BQ, OB बटे में BQ, ठीक। और क्या बचा, OC बटे में CR, यानी कि ये वाली और ये वाली भी एक दूसरे के बराबर आ गई, ठीक है। OQ, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये पूरी OQ बनेगी, ठीक। और इधर से देखते हैं तो यहाँ से अगर देखते हैं तो OR पूरी बनेगी, यानी ये भी एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं अतः, देखो एक सेकंड रुको, यहाँ से थोड़ा और आपके लिए करते हैं। यहाँ से देखो OB और BQ, तो यहाँ से आप OQ लिख सकते हैं, OQ पैरेलल हो गई आपकी OR के, ठीक है। एक ये हो गया, दो आपको ये दे रखी है, देखो AB और PQ, AB PQ ये इसके बराबर, AC PR ये इसके बराबर, ठीक है। तो सेम वैसे ही BC और QR एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, इसलिए BC पैरेलल QR ये आपका प्रूफ हो गया, ओके। यही हमसे करा है BC पैरेलल QR, तो BC पैरेलल QR, ओके।